हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज हम रिवीजन क्लास 8 करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेशंस में हमने 2017 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है बिफोर 2017 जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। कमेंट जरूर करिएगा कि आउट ऑफ 5 आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड डू लाइक दीज सेशंस इफ यू फाइंड दिस सेशन वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक ये जो आपकी है ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है आपके सीसेट एग्जाम के रिगार्डिंग। जो भी आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्यों ना हो। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आपको इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 2014 का है हमारे पास। ये वेरी इजी क्वेश्चन कैलेंडर है। इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे ऑफ द 21st ऑफ दिस मंथ। ये सेम मंथ की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस वाले को समझो कि इसका मीनिंग क्या है कि फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दैट मंथ। इसका मीनिंग समझना आपको। तो फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ का मीनिंग क्या है? 21 + 5। आपको ये किसके बारे में पूछ रहा है? आपको ये 26th डे के बारे में पूछ रहा है। इसका आपको डे बताना है, डे ऑफ द वीक आपको बताना है। कैसे करोगे? हमें एक चीज पता होती है कि हर 7 डे आपका जो डे होता है, डे ऑफ द वीक, रिपीट करता है अपने आप को। जैसे कि अगर मेरे पास थर्ड डे को मंडे है, मतलब मेरे पास 3 तारीख को क्या था? मंडे था। तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा ये मुझे पता होगा। कैसे? 3 + 7, तो नेक्स्ट मंडे मेरा 10th को आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे 10 + 7 17th को आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मंडे हमारा 24 को आएगा। तो 24 तक तो वेरी इजीली हमने फाइंड आउट किया भाई मंडे क्या हुआ। हमने प्लस प्लस करके साथ साथ प्लस किया तो हर दिन हमारा मंडे ही होगा, ठीक है। ये रिपीट होता जाएगा, मंडे 17th, मंडे 24th। अब आपको पता है कि 24th को मंडे है तो 26th को निकालना कोई हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। 24 को मंडे तो 25 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। और उसके बाद 26 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आपके सामने क्वेश्चन है क्लॉक का। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 minutes एट। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पूछा गया है कि अहेड मतलब जो मिनट हैंड है वो आगे निकल चुकी है आपके आर हैंड से। किस इंटरवल के बीच में? 6 to 7 के बीच की बात हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। उससे पहले हमें ये 3 मिनट्स के लिए थीटा फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि हमें टाइमिंग पूछी गई है ना कि किस टाइम पे ये दोनों किस टाइम पे जो ये मिनट हैंड है वो अहेड होगी आर हैंड के। तो टाइम पूछा गया है। अब टाइम का फॉर्मूला जैसा आप सबको पता होगा इज इक्वल टू 30h ± थीटा, ठीक है, 2/11। अब यहाँ पे आपके पास h मतलब r जिसमें आप 6 रखेंगे। थीटा कहां से आएगा? थीटा नहीं दिख रहा है तो निकालना पड़ेगा। अब इसमें जो हमको पता है कि हमारी जो मिनट हैंड है वो हर एक मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करती है। हर एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल कर चुकी होती है। वो 3 मिनट में कितना करेगी? तो आप क्या कर लोगे? 6 × 3, तो आपके पास आ जाएगा 18 डिग्री वो ट्रेवल कर चुकी होगी पूरे 3 मिनट में। अब यही 18 डिग्री हमको रखना है यहाँ पे थीटा की जगह पे। ओके, अब आप थीटा की जगह पे इसको रखेंगे तो 30 × 6 ± यहाँ पे आपके पास जो प्लस वाला होगा वो अहेड वाला आपको टाइम बताएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे अहेड करना है। अब आपके पास यहाँ पे 18 आ गया, 2/11। आगे देखिए, ये हो गया 180 + 18 और आपके पास 2/11, तो 198 × 2/11। तो 198 आपके पास अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आपके पास कितना आ जाएगा? ये 2 8 हमारे पास इतना निकल के गया 396/11। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट डिवाइड अगर हम करते हैं तो 11 3
ठीक है, और 11 6 जा 36 मिनट हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। 36 मिनट पास्ट 6 PM की बात हो रही है, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया। सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, मतलब 6 बजे के बाद 36 मिनट की बात हो रही है, तो कैसे आप डिनोट करते हो इसको, 6:36 PM, राइट। सो 6:36 PM पे ऐसा हो रहा था कि जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से 3 मिनट आगे थी, ठीक है। चलिए, तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला में रखना है, आपको पता होना चाहिए अहेड कैसे निकालते हैं, बिहाइंड कैसे निकालते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, इसकी बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, तो बेसिक के लिए आपको चीजों का पता होना चाहिए। अब हमारे सामने ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारे सामने डायरेक्शन वाला। ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक ट्रंक की बात हो रही है ए बी, जिसमें जो आपका ए हो गया वो कहाँ है, नीचे की साइड है, और आपके पास ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड, तो बी ऊपर की साइड होगा इसका मतलब। Due to a cyclone, the trunk has been broken at sea, which is at a height of 12 मीटर। अब 12 मीटर की हाइट पे है वो पॉइंट सी, इसका मीनिंग क्या होता है समझना आप, कि एक पॉइंट एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, तो वो कहाँ से होगा, ग्राउंड लेवल से होगा, राइट। तो समझिए अगर आपका ये एक पेड़ है, तो ये ए बी का उसका ट्रंक का मेजरमेंट है, एंड आफ्टर द साइक्लोन वो मेजरमेंट मतलब वो पेड़ जो है वो सी के उस पे क्रैक हो चुका है, वो टूट चुका है, सी पर, पॉइंट सी पर क्रैक आ चुका है। अब जो ये पॉइंट सी का मेजरमेंट है ये गिवन हो रखा है 12 मीटर्स। आगे देखो, ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच्ड टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी, इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड एट डी। अब मान लो क्रैक तो आ चुका है, पेड़ टूट गया, पेड़ टूटेगा तो आपका वो नीचे की तरफ झुक जाएगा ऐसे करके। अब वो नीचे की तरफ जब झुकेगा तो ये टूट के यहाँ पे कहीं टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो कहीं पे टच कर रहा है मान लो, तो डी पर उसको नाम दिया है, उस पॉइंट को जहां पे भी वो पेड़ ग्राउंड पे टच करता है उस पॉइंट को नाम क्या दिया है, डी, ठीक है। तो ये जब नीचे आ जाएगा ये वाला पोर्शन ऐसे करके, तो यहां से आपका वो पेड़ जो ये वाली ट्रंक है, ये बी ट्रंक जो ऊपर की तरफ खड़ी थी, अब वो आपकी कहां पर आ जाएगी, यहां पर ऐसे, राइट। ये बी जो ऊपर की ट्रंक थी वो यहां गिर गया, अब ये किसने यहाँ पे, इसने कहां पे टच किया, डी पर, तो दिस पॉइंट विल बी डी। ये डिस्टेंस आपका कितना है, 12 है। आगे देखो, इफ द एंड हो गया यहाँ पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए, जहां पे भी वो टूट के गिरा पॉइंट डी, ये डिस्टेंस कितना है, ए से 5 मीटर की दूरी पर है, ओके। आपको पूछा गया है कि ओरिजिनल हाइट क्या है उस ट्रंक की, सिंपल है, हमें पूछा गया है कि ए बी हमारा कितना है, ये पूछा गया है। अब ए बी को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये पूरी लेंथ आपको चाहिए, उस पूरी लेंथ के लिए क्या आप ये देख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैन यू से दिस, क्योंकि वही जो ट्रंक है वो नीचे गिरा है ऐसे करके, बस वो पॉइंट डी पे टच कर रहा है, तो सी डी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी ए, ये होगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका हमारे पास सी डी हमें निकालना है, तो सी डी आप कैसे निकालते हो, आपके पास पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, राइट। आपके पास ये वाली साइड है, आपके पास ये वाली साइड है, ये बड़ी वाली साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, स्क्वायर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आपका 144 और प्लस में 25। अब 144 प्लस 25 169 हो जाएगा आपका, राइट। अब 169 अंडर रूट करके आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 13 मीटर मिल जाएगा आंसर। अभी ये आंसर नहीं आया है, ये सी डी की वैल्यू आई है, हमें ए बी निकालना है। ए बी आपको पता है सी डी प्लस सी ए होगा, सी डी आपने निकाल लिया 13 और सी ए आपके पास गिवन है 12, तो अब आपके पूरी उस ट्रंक की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आई, वो 25 निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, अच्छे से क्वेश्चन को समझना था। ये भले ही सिर्फ आपको बड़ा दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आसान कैसे होगा, जब आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखोगे, ठीक है। क्या कहा था कि एक पेड़ था, ए बी ट्रंक था,
वो टूट गया सी पॉइंट पर, अब वो झुकेगा नीचे की तरफ गिरेगा तो पॉइंट डी पर वो टच कर रहा है, उसकी टिप जो है वो डी पर टच कर रही है। इसका मतलब हमें ये पता है कि सी बी जो है, सी बी इज इक्वल टू सी डी है, राइट। और उसी हिसाब से हमने निकाला कि जो हमारा ए बी है इज इक्वल टू सी डी प्लस सी ए हो सकता है, राइट। सो हमने पहले सी डी निकाला, सी ए हमारे पास गिवन था 13 प्लस 12, हमने यहां से फाइंड आउट किया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 2014 का क्वेश्चन है अगेन, एंड दिस इज अ रैंकिंग एंड ऑर्डर क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। कंसीडर दैट ए इज टॉलर देन बी। अच्छा, हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? If they are made to sit in the above order of their height, who will occupy the mid position? अब यहाँ पे mid position पे कौन होगा ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे भी वो बैठे हो, चाहे आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट बोल लो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट बोल लो, मिडल वाला पर्सन तो मिडल में होगा। अब ए जो है वो टॉलर है बी से, ये इतना आपने ऐसे कर लिया। सी जो है वो टॉलर है ए से, ये हमें मिल गया यहां से। डी जो है वो टॉलर है सी से, एंड ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 लोग हैं। जितनी हमारे पास यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से नाउ वी नो कि वी हैव 5 पर्सन। कितने हैं हमारे पास? 5 पर्सन। तो बीच वाला 3rd पर्सन हो गया। तो यहाँ पे ए आया, सबसे बड़ा है ये आपका। Got it? So यहाँ पे से अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो A आपका B से बड़ा है, C आपका A से बड़ा है, D आपका C से बड़ा है। E अगर सिर्फ 5 लोग हैं तो E जो है वो सबसे बड़ा है, तो E आपका सबसे आगे की साइड आएगा। अब हमने ये क्या है, आपकी सबसे हाईएस्ट, सबसे आपका टॉलेस्ट कौन है? आपका E है। तो मिडिल वाला पर्सन कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे से? C दिख रहा है, राइट। अब वो चाहे टॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट बैठे, ठीक है, और स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट बैठे, आपकी बात एक ही होगी, सी विल बी द मिडिल पोजीशन पर्सन। वेरी इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉजिज्म का है, ओके। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपके बेसिक बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। 2015 का हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। आपकी कुछ स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कंक्लूजन कौन सा सही कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। इसमें से फिर ऑप्शन चूज करेंगे जो भी हमारे आंसर के लिए करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। सम मेन आर ग्रेट, तो सम मेन आर ग्रेट का क्या से बनता है? इस टाइप से। सम मेन आर वाइज, अब वही मेन जो है सम मेन आर वाइज ऐसे करके, तो ये हमारा कंप्लीट वेन डायग्राम बन गया। यहाँ पे जो ये सर्कल होता है बीच में, आपको दिख रहा है कि ये वाला सर्कल, वाइज का सर्कल इतना सा है, मेन का सर्कल ये वाला है, और ग्रेट का सर्कल ये वाला है। इसमें आपके जो मेन वाला एरिया है वो दोनों के अंदर कवर हो रखा है, वाइज भी है और ग्रेड भी। इसमें आपको ये चीज क्लियरली समझ आ रही है कि मेन आधा जो है वो यहाँ पे, सम मेन जो है वो वाइज तो है, और यहाँ पे कुछ मेन ग्रेड दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना कॉमन पार्ट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वाइज और ग्रेड के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन अभी गिवन नहीं कर रखा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आपको अगर बेसिक समझना है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सो यू कैन गो थ्रू द वीडियो। आपको इसी प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियोस मिल जाएगी जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्चुअल अलग से कवर किया है, फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पे किए हैं, तो आप उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। देन अब आपके पास कंक्लूजन है, मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज। सबसे पहले तो इसको समझने की बात होती है कि ईदर ग्रेट और वाइज का मीनिंग क्या होता है। तो या तो मैन सिर्फ ग्रेट होगा और या तो मैन सिर्फ वाइज होगा। इट मींस अगर मैन ग्रेट हो जाता है, ठीक है, अगर मैन ग्रेट हो जाएगा तो वो वाइज नहीं हो सकता। और सेकंड इसमें होता है कि अगर मैन वाइज होगा तो वो ग्रेट नहीं हो सकता। तो या तो मतलब एक समय में एक ही चीज होनी चाहिए साइमल्टेनियसली दोनों नहीं हो सकता, ये कह रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है ईदर ग्रेट और वाइज। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे। अब आपको वेन डायग्राम में क्या दिख रहा है? मैन तो ग्रेट भी है और मैन तो वाइज भी है सेम टाइम पर, राइट। मैन आर बोथ ग्रेट एंड वाइज, तो दैट्स व्हाई ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज का मीनिंग है ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया क्योंकि मैन तो वाइज भी है और ग्रेट भी है, राइट। उन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट है, तो हाउ कैन वी से कि नीदर ग्रेट नॉर वाइज, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ओके, सो हमारे दोनों ही जो कंक्लूजन थे वो रॉन्ग थे, तो नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज
वैलिड। आई होप आप इसको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इधर और का मीनिंग क्या होता है कि एक समय पर एक ही रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अगर एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा, ये चीज समझनी है। नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ आपको कमेंट करना है कि आपके 5 में से कितने आपके करेक्ट आए हैं इसमें सॉल्यूशन। और अगर आपने नहीं सॉल्व किया साथ के साथ तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे आराम से सारे सेशंस की। ठीक है, सो नाउ दिस इज द कोर्स हेयर, दीज आर द कंप्लीट फीचर्स ऑफ द कोर्स। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इसमें होती हैं जिसमें आपकी जो सारे सेक्शन मतलब तीनों सेक्शन की जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं आपको पहले से ही, जिसमें आपका जीरो से जो बेसिक कवर किया है और यूपीएससी सीसेट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आपकी प्रैक्टिस भी की गई है उन टाइप के क्वेश्चंस की। टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं इसमें तीनों टाइप की, क्विज, टॉपिक और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, फिर आता है आपका वीकली लाइव डाउट सेशंस जिसमें आपके वीकली बेसिस पे आपके डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस विल बी देयर, ठीक है, बिफोर द एग्जाम। तो ये सारी ही चीजें हैं इसके अंदर। दी कंप्लीट 100 आवर्स का कोर्स है आपका जिसमें आपके तीनों सेक्शंस को कवर किया गया है कॉम्प्रिहेंसिवली। नाउ आपको अगर और ज़्यादा डिटेल जाननी होगी कोर्स के बारे में आपको और थोड़ा जानना होगा थोड़ा ज़्यादा, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM। आपको जहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कोर्स के बारे में, क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरीके से आपको हेल्पफुल हो सकता है, आपको ज़रूरी है कि नहीं है, तो ये चीज़ें आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द सीसेट एग्जाम, ठीक है, पैटर्न वगैरह आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना होगा, तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ये आपको एडिट का आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक फ्री मटेरियल करके मिलेगा, दीज आर द ब्लॉग्स। ठीक है, ये ब्लॉग्स आपको क्या करते हैं, एग्जाम के लिए आपको और डिटेल जाननी होती है तो कैटेगरी आप चूज कर सकते हो यहाँ पे से, यू आर गिविंग यूपीएससी सीसेट। अब आपको यहाँ पे से ब्लॉग्स दिखेंगे डिफरेंट, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, डिटेल में सब कुछ लिखा गया है। लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको इन ब्लॉग्स में दिख जाएंगी। तो आप इनको जब भी आपको टाइम लगे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में लिखा गया है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें यहाँ पे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करी होगी और आप बहुत अच्छे से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दीज सेक्शंस आर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में है, आपको आपका साथ दे रहे होंगे, तो लाइक जरूर करिए सारे सेशंस को, जिससे हम आगे आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।